नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज आपने नए नए कीर्तिमान खड़े कर दिए हैं चैनल के लिए। अब चैनल के सामने चुनौती है कि उसको पता नहीं कब पार कर पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है इस गागर में सागर सीरीज को। और टाइम भी है, वक्त भी है, सब कुछ है आपके पास इस टाइम सिलेक्शन लेने के लिए। वैकेंसीज भी खूब सारी है, फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया। ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी तक अपने डेट ऑफ एग्जाम ना पता हो? मेरे ख्याल से सबको पता चल चुकी होगी। कोई भी अब ऐसा बच्चा नहीं है किसी भी रीजन का जिसको अपनी डेट ऑफ एग्जाम ना पता हो। नहीं पता हो तो चेक कर लो, फॉर्म सबके एक्सेप्ट हो गए हैं। लेकिन 36,000 टोटल जो बच्चे हैं, टोटल 36,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और उन 36,000 में हजारों के हमारे पास मैसेज भी हैं कि सर मेरा इस कारण रिजेक्ट हो गया, मेरा इस कारण रिजेक्ट हो गया। और बच्चों, हम कुछ भी हेल्प नहीं कर पाते। हम बस उनसे यही बोलते हैं कि भाई अब कुछ हेल्प नहीं हो सकती, आपको ये ध्यान तब देना चाहिए था। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के आज आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो नहीं करेंगे तो आपको नुकसान 100% होगा। फायदा चाहे हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं कि नुकसान 100% होगा अगर जो काम मैं बोलूंगा वो नहीं किया तो। चलिए, और जब फायदा तो सीधी सी बात है, जब नुकसान हो रहा है ना देखने से, तो देखने से तो फायदा होना ही है। अब ये देखना बच्चों, क्या देखने से होगा वो फायदा, मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम डेट एंड सिटी सबको क्लियर हो चुकी है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है अब कि जिसको एग्जाम डेट एंड सिटी क्लियर नहीं है। बहुत लकी हैं वो लोग जिनका इस बार फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और एग्जाम में बैठ रहे हैं। ये एक मुझसे वादा कर दीजिए अभी के अभी कि सब लोग एग्जाम सेंटर पर जो भी टाइम, रिपोर्टिंग टाइम देखना बेटा, एग्जाम का टाइम मत देखना। रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम से 1.5 घंटे पहले होता है। उस रिपोर्टिंग टाइम से अगर वो 7:30 का है तो मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। हर कोई वादा करो कि हर कोई बच्चे को मुझे एक वादा चाहिए हर किसी से कि वो रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएगा। बेटा, इससे ही मैं बता रहा हूं, एक बच्चा भाग दौड़ के मुश्किल से रास्ते में परेशान होकर के पहुंचा है, पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगा टाइम से या नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं गेट तो बंद नहीं हो जाएगा, आधे दिन का हो भी जाएगा ऐसा गेट बंद। तो वो जो उसकी जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है कि उसका दिमाग जो हलचल में है, और एक बच्चा पहले से सुकून से खड़ा है, गेट खुलते आराम से अंदर बैठूंगा, तरीके से अपना सिस्टम देखूंगा और आराम से पेपर करूंगा। इन दोनों बच्चों का एक ही लेवल है। तो आप ये बात ध्यान दे लेना कि ये जो बच्चा है जो पहले रिलैक्स होकर के बैठ के गया है, ये पहले दूसरे वाले बच्चे से जो भाग दौड़ करके पहुंचा है 5 क्वेश्चन ज्यादा करके आएगा, चाहे ये दोनों बिल्कुल सेम लेवल के बच्चे हों। इतना ध्यान दे लेना, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, तो आपको सिर्फ टाइम से पहुंचना ही तो है, इस काम को जरूर कर लेना। डर चरम पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तैयारी करते हैं तो डर भी हमारा चरम सीमा पर होता है, पर मैं आज आपका ये थोड़ा सा डर निकाल दूंगा इस बात से। एक तो बच्चों डर ये है सबसे बड़ा, और जो होना भी चाहिए, कि पेपर 60 मिनट में है, क्या मैं इसको टाइम से कर पाऊंगा? ये सबसे बड़ा डर। अगर किसी बात से आपको डर लगना चाहिए तो वो इस बात से लगना चाहिए, क्या मैं पेपर 60 मिनट में कर पाऊंगा? इस बात से जरूर डरो। और बच्चों, आप जिस भी क्रम में पेपर करते हो, आप मेरे कहने से अपना एक क्रम बना लेना। क्योंकि बच्चे लोग ये सोचते हैं, सबकी एक कॉमन सोच होती है, यार हिंदी और जीएस में कितना सा टाइम लगे, पहले इन नहीं करके देख लो। तो जो इनको कर गया वो पेपर में लुढ़केगा, उसका टाइम पूरा नहीं पढ़ना। इसका लॉजिक बता देता हूं। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी या जीएस को पूरा कर लेता हूं, तो जो चीज भी आप पहले करोगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के करते हो। जीएस के 20 में से आपको 12-13 क्वेश्चन ही करने लायक आते हैं, और आप पूरे शुरू में करोगे ना, पूरे 20 के 20 पढ़ोगे उनको ढंग से। जो चीज आपकी 5 मिनट में 4 मिनट में होनी चाहिए थी, वो इसी कारण 8 मिनट में हुई या 9 मिनट में। इन 4-5 मिनटों का पूरा असर ये समझ लीजिए आएगा या रीजनिंग पे आएगा, तो जो बहुत ही गंदा असर डालने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जो भी क्रम में पेपर करते हो, प्लीज उसको चेंज करके आप सबसे पहले रीजनिंग करो, दूसरे नंबर पर हिंदी करो, और तीसरे, बेटा देखिए, अगर रीजनिंग ने आपका तालमेल खराब भी किया
जैसे आपको लगे कि यार अभी तो मेरा 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पर ये हो रहा रीजनिंग का है, ये बड़ी बात है। रीजनिंग का हो रहा है, टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। 1 मिनट से फिर भी पहले करने की कोशिश करिए, पर 1 मिनट में भी एक हो रहा है। एक तो बच्चा कर रहा है हिंदी और वो खुश हो रहा है, यार मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लुढ़का दिए। तो भाई तूने कुछ नहीं किया, तूने तो बहुत टाइम खा लिया, ये तो 20 से भी ज्यादा होने चाहिए थे। पर वो खुश हो रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ। नहीं, अच्छे नहीं चल रहे हो आप, बेकार चल रहे हो। लेकिन आप रीजनिंग के 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना। तो बच्चों अगर आपका कुल मिलाकर के ये भी हो जाता है कि सर मेरा ना रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो 15 पर ही मेरे 17 मिनट खत्म हो गए, तो 1-2 मिनट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा है आपका, वो हिंदी में पूरा कर लोगे, उसको जीएस में पूरा कर लोगे जल्दी से पढ़ करके। लेकिन अगर हिंदी जीएस पहले ही कर लिए तो आप अपना बैलेंस नहीं बना पाओगे पेपर में। ये पहले कर लिए, अब मान लो इनमें ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग को कम बच रहा, मैथ से बैलेंस बन रहा, मैथ तो और अपना टाइम और दूसरे का भी खा जाएगा। मैथ तो ऐसी चीज है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले रीजनिंग करना। बैलेंस खराब होगा तो बना देगी, कौन बना देगी? हिंदी बना देगी, जीएस बना देगी। ये क्या कर रहे हैं। और बेटा एक लास्ट में जो बात है वो मैथ्स की कर रहा हूं, एक बात ये ध्यान दे लेना। इन्हें बताइए यार क्या है। तो मैथ्स का बच्चों जो लास्ट में जो मैथ्स होगा, उससे फायदा ये होगा आप लोगों को, मैथ्स से फायदा ये होगा आप लोगों को बच्चों लास्ट में करने का, कि लास्ट में बचता है आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में रहता है, सर लास्ट में मैथ्स में तो हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां तो भगवान कर्म पे होती है और ज्यादा, तो उस टाइम पे मैथ्स का सवाल जो आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा हमसे, ये एक सोच होती है। पर आप यकीन मानना, अभी ये पानी नहीं। सोच आपको आपको फायदा करती है, नुकसान नहीं। सर फायदा कैसे, बता देता हूं। मैं ये मूड मारता मारता आपको थक गया हूं कि मैथ्स के उन क्वेश्चनों को, या रीजनिंग में भी ये करना, कि रीजनिंग में भी ये करना, जो क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए उसको गोला कर देना, और जो एक बार में समझ में आ जाए बस उसी को करना। चाहे गोले आपको रीजनिंग में भी 5-7 करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैथ में आपको और 8-7 क्वेश्चन पे करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यूं समझ लेना, आपको टारगेट ये लेके चलना है, पूरा पेपर मुझे 50-52 मिनट में करना है। 7-8 मिनट उन रिव्यू वाले क्वेश्चन को देना है जिनको मैं छोड़ के गया हूं। बच्चों ज्यादा छोड़ना चाहे कितने ही, कोई दिक्कत नहीं, 7 से ज्यादा गोले नहीं होंगे आपके रीजनिंग में, 8 से ज्यादा कभी मैथ्स में नहीं होंगे, और 8-7 15। इन 15 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने 8 मिनट भी बच रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, 15 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट भी बच रहे हैं, और आप इनमें से 8 भी कर गए, और निश्चित तौर पे कर जाओगे कि उस टाइम पे प्रेशर नहीं है पेपर पूरा पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में प्रेशर खत्म है बच्चों। उन 8 मिनट में ये दिमाग में आएगा आपको कि यार पेपर तो हो ही गया है, अब इनमें से जो हो जाएगा मेरे लिए बोनस है। उनमें कॉन्फिडेंस चरम पे होता है। उन 8 मिनट को बचा लेना अपने रिव्यू क्वेश्चन के लिए, ये टारगेट लेकर के जाना, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे।